अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम। मर्द बहरल केफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग परहाल होंगे, पर अमन होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे और नमाजों की पाबंदी कर रहे होंगे, माँ बाप की खिदमत कर रहे होंगे और बड़ों के अहकाम पे अमल कर रहे होंगे। फजूल में तो वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, नमाजें की पाबंदी कर रहे होंगे। ये उम्मीद है अल्लाह आप लोगों को हर शर से महफूज रखे, दरिंदों की दरिंदगी से, मलूनों की मलामत से, शैतानों की शैतानियत से, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, उन गंदगी से महफूज रखे। बहरहाल आज मैं काले लिंडू के लिए बैठा हूं, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले, एक आधा घंटा पहले मैं चाहता तो वीडियो भी लगा सकता था, लेकिन आप लोगों के दिलों से नहीं खेलना चाह रहा हूं मैं। जो तकलीफ मेरे को हुई है वो आपको देना नहीं चाह रहा हूं मैं। बहरहाल इस कमबख्त को, इस कमजर्फ को, इस काले लिंडू को, इस बदजनवर को, इस काली खूंस को, इस काले डुक्कर को, इस काले लेंडे को, इसकी जनपद को लगूंगा सही तरीके से। उससे पहले आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है आपके भाई की। एक ऐसे आदमी के लिए दुआ की दरखास्त कर रहा हूं मैं, जो मतलब से मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आदमी। चाहे कोरोना का वक्त रहो, जो टाइम पे जो महामारी चल रही थी, जो सारा मुसलमान परेशान था, आदमी बगैर स्क्रीन पे आके जो काम किया है, अल्लाह इज़्ज़िकल खैर, अल्लाह उसको और उसके आले अयाल को हफ्ज़ अमान में रखे, हर शर से महफूज रखे। अल्लाह उसके बलाओं को, उसके परेशानियों को दूर फरमाए। उस बंदे की तबीयत नासाज है, वो जेरे इलाज है हॉस्पिटल में। उसके दिमाग की कुछ गोली नहीं खाया था उसने, बीपी की 1.5-2 साल से, तो बढ़कर उसको एकदम बढ़ गया बीपी, उसका बढ़ के रग फट गई बोल के ऐसा सुनने में आया। ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन उसकी सेहतमंदी के लिए दुआ कीजिए। जेरे इलाज है, वो बहुत अच्छा बंदा है। मैं उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और उसका नाम है, नाम क्या है बॉस? कलीम इबीस है नाम बंदे का। ये उसकी फोटो है। उसको सेहतयाबी के लिए जितना हो सकता मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दुआ कीजिए। ये फोटो है बंदे की, इसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। एक बहुत अजीम आदमी है, हर दिल अजीज है, मुसलमानों के लिए अपना हर वो चीज निछावर कर दिया है। आज वैसे आदमी को आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आदमी रहना हमारी कौम के लिए बहुत जरूरी है। हम रहे ना रहे, हमारी उम्र भी इनको लग जाए, हम ऐसी दुआ देते हैं। क्योंकि ये हम तो जबान इस्तेमाल करते हैं, ये लोग हाथ से काम कर देते हैं जो पता भी नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करना हमारा अव्वलन फर्ज है। अब ये आया हूं, इनका नाम है कलीम इबीस, कलीम नाम है। इनको सेहतयाबी के लिए और इनके आले अयाल को दुआ दीजिए। इनके मासूम बच्चियां हैं, जबकि इनको कोई मर्द बच्चा नहीं है। जो भी है इनको बच्चियां हैं, बच्चियों के अच्छे जिंदगियों के लिए, अच्छे नेक सालेहीन जोड़ों के लिए दुआ कीजिए। तो बहरल केफ, काले लिंडू ने आज इसकी जनपद का अंडा, इसकी नस्ल हराम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नाम लेना, जो इसका बाप है, जो इन्हें बाप बोलता, जिसके चरणों में रहता, रात दिन जिसकी वो करता है इन्हें, वो बाप की भी औकात नहीं है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नाम। जिस तरीके से ये सुअर का बीज जो लेता है, ये गंदी नाली का कीड़ा जो लेता है, ये गांडर गप्पा, एक नया नाम है इसका। आज नाम रखी है काले लिंडू की, काला लिंडू भी मैं रखा, समझे ना? आज से रखा हूं इसका नाम गांडर गप्पा। क्या रखा? गांडर गप्पा। तो इस कमबख्त, इस नस्ल हराम, इस मादर जात के लिए बदुआएं भी दो, ताकि ये नस्ल नाबूद हो जाए, ये जमीन बोस हो जाए, इसके आले अयाल जमीन से मिट जाए। क्योंकि हमने इसके हक में दुआएं बहुत की कि ये सुधर जाए, ये घर वापसी कर ले, इसको हक पे और सच पे चलने की तौफीक मिल जाए। लेकिन ये नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वो बीज है, ये वो गंध है जो जाते वक्त रावण हक के गया था ना,
तो वो टट्टी में से जो कीड़े निकले थे ये वो बीज। हम अभी तक समझते थे कोई मियाँ भाई का धक्का होगा, वो टांगे वाले, वो मद्रासी बापू, या वो केला बेचने वाले, या वो अदरक बेचने वाले, वो लोगों का धक्का होगा, क्योंकि उनकी माता वहीं बेचती थी, ले जाके पाकिट है, गुड़म्बा वहीं सप्लाई करती थी। तो यहाँ ये सोचे थे हम, लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। उसकी वजह ये बताऊं गलत फहमी की, अगरचे ये हमारे कोई मियाँ भाई का धक्का रहता तो इतना नस्ल हराम तो नहीं पैदा होता। जब मुंह खोलता भाई, जब मुंह खोलता टट्टी के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं निकलता इन्हें, ये तो तय है। लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहूंगा मैं कि इस कमबख्त, इस नासूर के कीड़े के लिए, इस दीमक के लिए, इस कमबख्त के लिए, इस काले लिंडो और काले डैयोस और काले डुक्कर और गांडर गप्पे के लिए बदवाएं दो, और इसकी जनपद का अंडा जो है तो जो हो सकता है इसके ऊपर FIR करो। उसकी वजह ये बता दूं मैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए जो घिनौने अल्फाज इस्तेमाल करा वो दोहराना तो नहीं सकता मैं, वो दोहरा नहीं सकता, लेकिन इसकी जनपद को बराबर लग सकता हूं। ये तो करते हुए आ रहा हूं मैं 17-18 साल से, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो बहरल केफ मैं आप लोगों को ये कहूंगा, उस हरामी नस्ल ने, उस सुअर के बींज ने, उस रावण आतंकी ने, उस गांडर गप्पे ने, उस काले लिंडू ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तौहीन करा। और हम मुसलमानों के लिए, जैसा हमेशा बोलता पाकिस्तान चले जाओ, जैसा ये देश उसकी माता हगीज हुए, जबकि इन्हें खुद पीछे से निकला हुए, कितने तकलीफों से निकला, कितना खींच के निकाले, देखने वाले और खींचने वाले जानते हो, देखने वाले और खींचने वाले जानते। बहरल केफ मैं आप लोगों को यही कहूंगा, ये गांडर गप्पे की कोई हमारे पास अहमियत नहीं है। मुंह खोला तो जहर उगलता। अब ये चिंदी चोर हमारी वो बहन मुस्कान जो है ना, उसको देख लेता कहते, और जो भी मुसलमान है देश में जो भी रहेंगे, अब इनके जो इन्हों पहनते ना उल्टा लंगोट, उल्टी धोती, वो पहनना कहते। अब जो इन्हों हिजाब बोल रहे, अब इन्हों बुरखा बोल रहे, उसके बाद जो लिंडिया इनके लंगे रहते ना, वैसा भी रहो बोलते हमारे औरतों को भी, क्योंकि ना तो इनकी कोई जात है ना इनका कोई मजहब है, इनके मजहब में भी ये चीज नहीं है। अब मैं वहां तक नहीं जाना चाह रहा हूं भाई, जबकि आप लोगों को तो अच्छी तरह एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को पता है, जब इनकी सीता मैया को उठा के रावण ले गया था, इतने जमाने के बाद, इतना वक्फा बीतने के बाद, जब वापसी भी, जब आजादी मिली उनको, जब आजाद करवाया गया, तो उनको पहचानने के लिए जब लक्ष्मण को कहा गया, तो लक्ष्मण अपने, जबकि उनकी भावज होना, वो ये देवर होना रिश्ते में, लेकिन वो कैसा पहचाना, जब इनकी माता सीता जो है, जो ये बुरखा पे, वो बुरखा तो नहीं, जब उसमें रहती थी, उन्हें पूरे पर्दे में, जब उन्हें इनके जो मानते, ये लोग जो मानते, वो तक पर्दा करती थी, वो पांव से पहचाना भाई, उसने, लक्ष्मण ने पांव से पहचान के बोला ये हमारी माता सीता है, ये हमारी भावज सीता है। तो ये कम वक्त गीता ने पढ़े भाई, इनको कोई चीज का इल्म नहीं है सिवाय गुड़म्बा पीना, सिवाय पाखिड़े मारना। उसके बाद इनको लोग भूल जाते तो इन्हों किसी तरीके से वीडियो बना लेते, लेकिन ये भी भूल जाते इन्हों कि इनकी जनपद को लगने वाला इनका जीजा अबू फजल जिंदा है भी। और मैं हर चीज बर्दाश्त करता हूं, लेकिन जहां पे इस्लाम और मुसलमान की तौहीन की बात आती, तो इसके जैसे नापिकारों की जनपद को लगना मेरा अव्वलन फर्ज समझता हूं। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, आप लोग जिंदगी में भी कामयाब होंगे और आपकी आखिरत भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी संवारी जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सकता है किसी के ऊपर जुल्म मत करो, हर चीज का हिसाब दुनिया में देना है। ये मत सोचो हम जिंदगी में आए हैं तो बस मरना नहीं है, अरे सब कुछ आना है साहब,
जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। आंख बंद करके आंख खोल रहे हैं तो नई कैफियत पैदा हो जा रही। इसलिए जितना हो सकता नमाजों की पाबंदी करो और सारे मिलजुल के रहो। सलाम अलैकुम।